अब खबरें विस्तार से। युवा महोत्सव में आमंत्रित नहीं करने से खफा छात्र संगठनों ने विरोध स्वरूप कोल्हान के सभी कॉलेजों में तालाबंदी कर जमकर हंगामा मचाया। इन दिनों कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे छात्र संगठनों द्वारा आए दिन कॉलेजों में तालाबंदी, नारेबाजी, घेराव किए जा रहे हैं। कॉलेज में पठन पाठन के अलावा सब कुछ हो रहे हैं। करीम सिटी कॉलेज में आयोजित युवा महोत्सव में छात्र नेताओं को तरजीह न दिए जाने से खफा विभिन्न छात्र संगठनों ने कोल्हान के सभी कॉलेजों में जाकर बंद करवाया और जमकर नारेबाजी की। वे कुलपति पर तानाशाही का आरोप लगा रहे थे। आवाज तो हमें होश में आओ, छात्र हितों का हनन हुआ तो भारत माता की। कॉलेज आप करवा रहे हैं, फेस्टिवल, युवाओं का कुछ उसमें भागीदारी नहीं है, तो छात्र संघ इस सब मुद्दा कर लेकर छात्र पूरा कॉलेज बंद करवा रही है, क्योंकि छात्र का कहीं ना कहीं पूरा एकदम उसका इग्नोर किया जा रहा है। और हम लोग का यह डिमांड है कि इतना कॉलेज है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में 16-17 कॉलेज है, कहीं नहीं करवाया जा रहा है यूथ फेस्टिवल। आप प्राइवेट कॉलेज में क्यों दे रहे हैं? आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देना चाहिए था, तो प्राइवेट कॉलेज में इस सब को लेकर छात्रों का सम्मान नहीं हो रहा है। इस सब को लेकर सब छात्र संगठन मिलकर कॉलेज का बंदी का ऐलान किया है। युवा महोत्सव में करीम सिटी ऐसे कॉलेज को मेजबानी दिया जाता है जो यूथ नेतृत्व नहीं देना चाहता है, जो छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहता, पहला विषय है। दूसरा विषय है कि उस कॉलेज को छात्र नेतृत्व के बारे में जानकारी नहीं है, छात्रों के बारे में जानकारी नहीं है, और छात्र नेतृत्व को बुला करके, छात्र प्रतिनिधियों को बुला करके लाठीचार्ज करवाना, बेइज्जत करना, तो कहीं ना कहीं 80,000 छात्रों के साथ मनमानी किया जा रहा है। केपीएस स्कूल कदमा में अभिभावकों और प्रबंधन के बीच टकराव कायम है। मामला है 9वीं और 11वीं के बच्चों के फेल होने का। केपीएस स्कूल कदमा में 9वीं और 11वीं के 150 से ज्यादा बच्चों के फेल होने के बाद अभिभावकों ने काफी हंगामा मचाया था। सोमवार को भी अभिभावक पहुंचे, पर उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसके बाद सभी अभिभावक कदमा थाना पहुंच गए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में पठन पाठन का स्तर बहुत घटिया है। प्रबंधन री एग्जाम चाहता है, जबकि अभिभावक प्रमोशन चाहते हैं। 9 तारीख को बच्चों का रिजल्ट हुआ था, 9 का और 11 का, जिसमें से 80% बच्चे फेल हैं पूरा। तो उस दिन रिजल्ट देने के दिन कोई बातचीत नहीं की गई। 16 को बुलाया गया पेरेंट्स को कि इस मैटर पे बात करनी है, तो 16 को आए तो डायरेक्ट एक ही बात बोली कि सभी बच्चों को रिपीट करना पड़ेगा। तो गार्जियन का कहना है कि हमारे बच्चे 1 क्लास से यहाँ केजी से लेकर के 11 क्लास तक पढ़ रहे हैं, आप ऐसी कैसी शिक्षा दिए हैं कि जो 40% भी मार्क्स बच्चे नहीं ला पाए। तो बोले अभिभावक की गलती है, बच्चों की गलती है, इसीलिए ये हुआ। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, जो अपने अखबार के माध्यम से देखे भी होंगे। तो फिर से इस चीज़ को लेकर बुलाया गया था आज सोमवार के 20 तारीख को कि आप लोग आइए, इसके पे बात होगी, जो होगा डिसीजन सुनाया जाएगा। तो आज फिर आने के बाद ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ, फिर रिटेस्ट की बात हो रही है। अभी आप लोग किससे थाना किस लिए आए? यहाँ पे थाना इसलिए आए हैं कि वहाँ प्रिंसिपल मैम एक तो बातचीत करने बुलाई थी, और उसके बाद में ये बोली है कि यहाँ मैट्रिक का एग्जाम है और ये लोग आ करके यहाँ परेशान कर रहे हैं। ये आरोप लगा के पुलिस को बुलाई है, थाना वाले को। झारखंड पीपल्स पार्टी प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू से प्रमुख सुदेश महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी चरित्रहीन महिला की तरह है। इसके अलावा उन्होंने सुदेश महतो पर 200 करोड़ घोटाला करने का भी आरोप लगाया है। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। झारखंड पीपुल्स पार्टी का आज प्रेस वार्ता में हम लोग जो है ना पूरा धमाके के साथ हम लोग उपस्थिति करके एक भंडाफोड़ कर रहे हैं कि सुदेश महतो 17, 18, 19 3 दिन और 30 घंटा चिंतन मंथन है ना, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन जो नतीजा निकला खुदा पहाड़ निकली चोहिया। यानी ऐसा लगता था कि सुदेश महतो महाधिवेशन में आर पार का फैसला लेगा और जो है ये 36 का आंकड़ा होगा और ये 32 का बात करेगा, क्योंकि 36 मतलब छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया माने रघुबर, अब 32 माने होता है 32 का खतियान। ये लगता है कि 36 का आंकड़ा
जो है आज बनेगा, अब 32 का फॉर्मूला लेके आएगा, लेकिन 36 में रह गया, 32 का तो गौन हो गया। सुदेश महतो ने कहा है कि CNT एक्ट, SPT एक्ट, स्थानीय नीति का संशोधन जो हुआ है उसका विरोध होगा, लेकिन सरकार का समर्थन होगा। इसीलिए हम कह रहे थे, कहावत चरितार्थ होता है इस पर कि सुदेश महतो की आजसू पार्टी एक वो चरित्रहीन औरत की तरह उनकी भूमिका है, जो हर रोज अपना पियक कर पति के साथ झगड़ा तो करती है लेकिन तलाक का नाम नहीं लेती है। ये चरित्रहीन औरत और सिद्धांत विहीन ये नेतृत्व नेता सुदेश महतो, ये मुद्रा का राजनीति करता है, मुद्दा के लेकर के जनता को भावता में रखता है, भ्रम में रखता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, युवा पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, आजसू के नाम से रोटी खेत सेक रहा है। इसीलिए पता चला कि ये आदमी गांव-गांव जाने वाले हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। हम लोग ये उसे फरमान जारी करते हैं जनता को कि ये सरकार से समर्थन हटा ले और नहीं तो सामाजिक बहिष्कार होगा और इसको राजनीति का हम लोग छुड़वा देंगे, क्योंकि इस तरह का घोटालाबाज ये जो खेल गांव में 200 करोड़ का घपला 2006 से लंबित पड़ा है, ब्लैकमेल कर रहा है रघुवर दास, इसको वो जो फंसा के रखा है ताकि ये आदमी जितना भी चिल्लाए, जितना भी विरोध करे, समर्थन हटाने का हिम्मत ना करे। 23 मार्च को नमन संस्था की ओर से अखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी संस्था द्वारा संवाददाता सम्मेलन के जरिए दी गई। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस के अवसर पर एग्रीको से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर चिंतक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। जिस निमित्त हम बैठे हैं बहुत ही पावन कार्य है, मैं समझता हूं। मां भारती के लिए, शहीदों के लिए, जिन लोगों ने अपना प्राण गंवाया इस देश को आजादी दिलाने के लिए, हम सब आज स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में है तो उन्हीं की वजह से है। उन्हीं को नमन करने के लिए नमन के द्वारा 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहादत दिवस के अवसर पे एक अखंड तिरंगा यात्रा शहीद सम्मान समारोह का आयोजन एग्रीको मैदान में आहूत है। मुख्य अतिथि के तौर पे देश के विख्यात चिंतक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। सम्मानित अतिथि के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल V.K. चतुर्वेदी साहब, जिन्होंने देश सेवा में अनेक पदक पाए हैं, वो सम्मानित अतिथि के तौर पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठ IPS रिटायर्ड श्री यशोवर्धन झा आजाद साहब, जो वर्तमान में भारत सरकार में सूचना आयुक्त हैं, उनकी सहमति प्रदान हुई है इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के तौर पे। तो ये कार्यक्रम की गरिमा, कार्यक्रम की भव्यता ऐसे अतिथियों से भी बनती है। मानगो PHED विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने 15 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर हड़ताल आरंभ कर दिया, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। गत 15 माह से वेतन नहीं मिलने से खफा मानगो PHED विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने काम ठप कर हड़ताल आरंभ कर दी, जिससे क्षेत्र में पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। बाद में मंत्री सरयू राय ने विभाग से बातचीत कर उनका वेतन जल्द से जल्द दिलाने का आश्वासन दिया। वेतन नहीं मिलने के कारण यहाँ PLC 16वां महीना चल रहा स्टाफों ने हड़ताल किया था, जिसकी वजह से मानगो में पानी की सप्लाई रोक दी गई थी और यहाँ का कामकाज भी बंद कर दिया था। मंत्री जी ने उनसे बात करके आश्वासन दिया है कि इससे संबंधित अधिकारियों को ये उनसे बात करेंगे और इनका वेतन जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर क्या वार्ता हुआ? यहाँ पर वार्ता यही है कि इनका जो वेतन भुगतान है वो जल्द से जल्द किया जाएगा।